लग्जीरियंट, लग्जीरियंट का मतलब होता है कि धीरे धीरे स्लोली ग्रो करना, और वो इस तरह से ग्रो करना कि वो अट्रैक्टिव लगे किसी को, या बोल सकते हैं कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एकदम प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट चीज़ें। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, लग्जरी लविंग। लग्जरी लविंग का मतलब होता है कि वो इंसान या कोई भी जो क्या है लग्जरी को चाहते हैं, ठीक। सेकंड ऑप्शन इज लवली। लवली मीन्स होता है ब्यूटीफुल। एंड थर्ड ऑप्शन इज रिच। रिच मतलब अमीर। एंड लास्ट ऑप्शन इज अबेंडेंट। अबेंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, मोर देन इनफ वाली कंडीशन, मोर देन इनफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंटेनकुरस। कंटेनकुरस का मतलब क्या होता है कि झगड़ालू, या कोई क्या है झगड़ालू है या चिड़चिड़ा है, चिड़चिड़ा इंसान, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कैंसरस। कैंसरस मतलब कॉज कैंसर, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैंसर हो सके। सेकंड फेरोशियस। फेरोशियस मतलब क्या होता है, एकदम खूंखार या कोई क्रूर जानवर हो सकता है या इंसान हो सकता है, जैसे कि एन फेरोशियस एनिमल। थर्ड इज क्वेरलसम। क्वेरलसम मतलब क्या होता है कि झगड़ालू, झगड़ा, ठीक है, झगड़ालू। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास फिसीपैरस। फिसीपैरस मतलब क्या होता है कि डिवाइड करना या स्प्लिट कर देना, डिवाइडिंग और स्प्लिटिंग, पार्ट्स में क्या करना है, उसको डिवाइड करना है या स्प्लिट कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, क्वेरलसम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑनस। ऑनस मीन्स होता है कि दायित्व या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकता है कि द ऑनस इज ऑन हिम टू डू दिस टास्क, कि इस टास्क को करने का दायित्व किस पर है, उस पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सैडनेस। सैडनेस मतलब क्या होता है कि दुखीपन। सेकंड हैप्पीनेस, खुशी। थर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व। एंड फोर्थ वन इज क्रिटिसिज्म, किसी की निंदा करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेरिशन। डेरिशन मतलब किसी का उपहास करना या किसी पर हंसी उड़ाना किसी की। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलेशन मतलब किसी का निरादर करना या किसी का जो मान है उसको क्या कर देना, भंग कर देना, ठीक। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट मतलब एक तरह से उलझन में पड़ जाना या किसी तरह की परेशानी में पड़ जाना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, रिडिक्यूल। रिडिक्यूल मतलब किसी का उपहास या किसी का भद्दापन, भद्दा। एंड फोर्थ वन इज कंडेमनेशन। इट मीन्स किसी पर दोष लगाना, ठीक है, या किसी की निंदा करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रिडिक्यूल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रेट। ट्रेट मतलब क्या होता है कि पुराना या कोई चीज़ क्या है, सामान्य सी है, ठीक है, नॉर्मल। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इसका सेंटेंस देखें तो हिज स्पीच वॉज नॉट ट्रेट, कि वो पुरानी नहीं थी या वो सामान्य नहीं थी। तो फर्स्ट क्या है, कॉमन पैलेस। कॉमन पैलेस मतलब क्या होता है कि मामूली या कॉमन पैलेस सामान्य सी बात है या सामान्य स्थान। सेकंड इज क्लेवर। क्लेवर मीन्स चतुर। फोर्थ इज ब्रीफ। ब्रीफ मतलब कॉन्साइज या समरी। एंड फोर्थ वन इज इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट मतलब क्या होता है कि किसी का अपमान करना, डिसरेस्पेक्टफुल, डिसरेस्पेक्टफुल या रूड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सामान्य यानी कि कॉमन पैलेस, कॉमन प्लेस। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिबैकल। डिबैकल मतलब होता है किसी की पराजय या हार या किसी को शिकस्त, ठीक है, मिल जाना। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब क्या होता है, पतन, ठीक है। एंड सेकंड वन इज डाउनफॉल। डाउनफॉल मतलब किसी की हार होना, ठीक है, या किसी का नुकसान होना। एंड सेकंड इज डिसकम्फ्यूचर। डिसकम्फ्यूचर। एंड लास्ट वन इज डिजनरेशन। जनरेशन मतलब कि जैसे किसी चीज़ को जनरेट करना, तो उसको क्या बोलते हैं, जनरेशन। डीजनरेशन मतलब किसी चीज़ को भ्रष्ट करना या बिगाड़ देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डाउनफॉल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑस्ट्रेसिस। ऑस्ट्रेसिस मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड करना, यानी कि किसी चीज़ को निकाल देना। जैसे इंक्लूड होता है किसी चीज़ को लेना, एक्सक्लूड मतलब किसी चीज़ को हटा देना एक तरह से। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बैनिश। बैनिश मतलब किसी चीज़ को प्रतिबंध लगाना या जैसे क्या करना कि देश से निकालना।
या इसको क्या बोल सकते हैं कि हम डिपोर्ट कर दिया है, कि उसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, बिलिटल। बिलिटल मतलब मिनिमाइज, यानी कि किसी चीज को कम करना, किसी चीज को कम करना, ठीक है, या छोटा कर देना। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास बिगाइल। बिगाइल मतलब किसी को मिसलीड करना या मिसगाइड करना या किसी को धोखा देना, यानी कि डिसीव करना। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है बिसीज। बिसीज मतलब किसी को घेर लेना, जैसे क्या करा कि दुश्मनों ने किसी फोर्ट को घेर लिया, एक तरह से द ट्रूप्स बिसीज द फोर्ट, ठीक है, सेना ने क्या किया, किले को घेर लिया चारों तरफ से। तो एक्सक्लूड मतलब निकाल देना, तो ये क्या हो गया, बैनिश। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोफिकलिटिक। प्रोफिकलेक्टिक मतलब क्या होता है कि रोग निरोधक एक तरह से, या मीनिंग ऑफ या मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन। तो एक तरह से क्या हो गया कि किसी चीज को सेव करना या किसी चीज से बचाना, या कोई रोग लग गया किसी को तो ऐसी एक एंटीबायोटिक देना, तो वो क्या है, प्रोफिलेक्टिक है वो। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होता है कि विरोधी, ये क्या है, प्रतिरोधी, इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरह से प्रतिरोधी, ये क्या है, विरोधी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, विरोधी। जैसे कि कोई इंसान क्या है, हॉस्टाइल, ये हम पहले देख चुके हैं, या उसका नेचर क्या है, वो अनफ्रेंडली नेचर है, तो वो क्या है, विरोधी है। सेकंड टॉक्सिक मतलब विषैला, एंड थर्ड वन इज प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंट करना या बचाना, एंड लास्ट वन इज पुर्गेटिव। पुर्गेटिव मतलब होता है कि एक तरह से पेट साफ करना, ठीक है, पेट को साफ करने वाला, या कोई दवाई है तो वो क्या है, पुर्गेटिव इन नेचर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड है कि प्रिवेंट, एक तरह से बचाना। नेक्स्ट है हमारे पास कॉडल। कॉडल मतलब क्या होता है कि किसी की देखभाल करना, सावधानी से किसी की देखभाल करना, जैसे कि ओल्ड पीपल होते हैं उनकी क्या करना, सावधानी से देखभाल करना, या और क्या कह सकते हैं कि हम इसको खूब लाड प्यार करना, कॉडल होता है, खूब लाड प्यार करना। तो फर्स्ट क्या होता है कि उनको क्या कर रहे हैं कि एक तरह से हम उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, हडल। हडल मतलब क्या होता है, झुंड या भीड़ एक तरह से, ठीक है, या ढेर लगाना। तो इसको सेंटेंस देखें तो क्या हो सकता है कि अ हडल ऑफ पीपल राउंड द इंजर्ड मैन, कि उन्होंने क्या किया कि लोगों की भीड़ थी किसकी तरफ, चारों तरफ, इंजर्ड मैन की तरफ, घायल इंसान के चारों तरफ क्या थी, लोगों की भीड़। सेकंड इज सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना, थर्ड इज प्रोटेक्ट मतलब बचाना, फोर्थ इज चीट मतलब धोखा देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फ्लिम्जी। फ्लिम्जी मतलब क्या होता है, ये कमजोर, या और क्या बोल सकते हैं, पतला कपड़ा। जैसे पतला कपड़ा के लिए इसका सेंटेंस देखें तो कैसे हो सकता है कि अगर पहले कमजोर के लिए देखें तो अ फ्लिम्जी बोट, ठीक है, एंड पतला कपड़े के लिए क्या हो सकता है कि ही वियर्स फ्लिम्जी क्लॉथ्स, यानी कि वो क्या है, पतले कपड़े पहनता है एक तरह से। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फनी। फनी मतलब अजीब या हास्यास्पद, जिसपे हंसी आए, ठीक है। सेकंड इज इरेशनल। इरेशनल मतलब तरकीन, जिसकी बातों कोई लॉजिक नहीं है। थर्ड इज वीक। वीक मतलब कमजोर, एंड फोर्थ वन इज पार्टीशन। पार्टीशन मतलब क्या होता है, किसी की तरफदारी करना या किसी की पक्षपात करना, एक तरह से कह सकते हैं, पक्षपात या तरफदारी करना, तरफदारी करना। तो इसको अगर कैसे देखें तो ये क्या हो सकता है कि अ पार्टीशन ऑफ माइंड, कि वो क्या है, मेरा तरफदारी करने वाला है या मेरा पक्ष लेने वाला है, ठीक है, मेरा सपोर्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फेटस, फैचुअस। फैचुअस का मतलब क्या होता है, फुलिश, ठीक है, मूर्ख, मूर्खता। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, फस्टिडियस। फस्टिडियस का मतलब होता है नकचढ़ा, एक तरह से नकचढ़ा इंसान, जिसको कि क्या है कि हार्ड टू प्लीज है, उसको इजीली खुश नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेकंड इज फैंटेस्टिक। फैंटेस्टिक मतलब शानदार। फोर्थ इज फनी। फनी मतलब वही अगेन चीजें कि हास्यास्पद या अजीबो चीज। एंड फोर्थ वन इज सिली। सिली मतलब मूर्खता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सिली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आर्टफुल। आर्टफुल मतलब चालाकी या कोई एक चालाक इंसान या कोई एक कपटी इंसान या धूर्त इंसान। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक मतलब कला प्रेमी या कलात्मक, कलात्मक या
कला प्रेमी। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कनिंग, कनिंग मतलब धूर्त होता है। थर्ड इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब बहुत ही तेज बुद्धि वाला या टैलेंटेड। फोर्थ इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, कनिंग, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोपेनिक्विटी। प्रोपेनिक्विटी का मतलब क्या होता है कि किसी से समीपता या कि रिलेशंस में समीपता कितनी है, कि वो हमारे रिलेशन में कितना नियर बाई है, ठीक है। या और क्या बोल सकते हैं इसको, पड़ोसी भी इसमें बोल सकते हैं, नेबरहुड के टर्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रोपेनिसिटी। प्रोपेनिसिटी मतलब क्या होता है कि झुकाव किसी का किसी की तरफ, ठीक। सेकंड इज प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि। एंड थर्ड वन इज नियरनेस, नियरनेस मतलब वो कितने पास है हमारे या कितने समीप है, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज फोरसाइट, फोरसाइट मतलब दूरदर्शी, कि वो दूर भविष्य के बारे में कितनी सोच रखता है, यानी कि उसको पूर्व ज्ञान है या नहीं है, कि अभी मेरा जो भी एक्ट है उससे मुझे फ्यूचर में क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो उसकी क्या है, फोरसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नियरनेस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोमिस्कुअस। प्रोमिस्कुअस मतलब क्या होता है कि एक तरह से कैजुअल चीजें, ठीक है, कैजुअल, या हम बोल सकते हैं कि किन्हीं चीज़ों को क्या किया है हमने, मिक्स किया है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, या उनको ब्लेंडेड, ब्लेंडेड मतलब भी क्या होता है, मिक्सचर होता है दो चीज़ों का, ठीक। और क्या कह सकते हैं इसको कि टेकन फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ सोर्स, वाइड रेंज ऑफ सोर्स, ठीक है। हमारे पास सोर्स अवेलेबल है बहुत ज़्यादा मात्रा में, हमने उसमें से किसी चीज़ों को उठाया है, लेकिन कोई भी हमने उसमें भेदभाव नहीं किया है, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से, ठीक है, स्पष्ट रूप से या प्रत्यक्ष चीजें। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, वर्चुअस। वर्चुअस मतलब क्या है कि नैतिक इंसान है या वो धार्मिक है, या धार्मिक, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनडिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव। एंड इनडिस्क्रिमिनेट मतलब क्या होता है कि भेदभाव नहीं करते हैं। सेकंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब कि ऑल ऑफ सडन, कि नॉट प्लान बट डन सडनली, ठीक है, कोई भी प्लान नहीं किया होता है लेकिन वो एक अचानक वो चीजें हो जाती हैं या कर देते हैं। जैसे कि हिज ऑफर वॉज क्वाइट स्पॉन्टेनियस, उसने कोई भी एक ऑफर दिया तो वो क्या था कि एकदम सडन था, उसने उस पर प्लान नहीं किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इरेजिबल। इरेजिबल का मतलब क्या होता है, कोई एक क्रोधी इंसान या वो क्या है कि चिड़चिड़ा है, वो क्या है, चिड़चिड़ा इंसान। तो फर्स्ट क्या है, टेम्परामेंटल। टेम्परामेंटल क्या होता है कि एक खास स्वभाव वाला, खास स्वभाव वाला, जिसका माइंड क्या है कि वो चेंज होता रहता है, ठीक है, यानी कि वो क्या है, चेंजेबल है, ठीक है, मूड उसका चेंज होता रहता है। सेकंड इज एनवियस। एनवियस मतलब क्या होता है, ईर्ष्या करने वाला, तो ये क्या है, जेलस। एंड फोर्थ इज एंग्री। एंग्री मतलब क्रोधी। एंड फोर्थ वन इज इरिटेबल। इरिटेबल मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इरिटेबल, इरिटेट होता रहता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट वर्ड है एलिसाइट। एलिसिट मतलब क्या होता है कि गैर कानूनी, ये कल भी हमने देखा था वर्ड प्रीवियस वीडियो में, गैर कानूनी या अवैध चीजें। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, अनलॉफुल। अनलॉफुल, ठीक है, जो कि कानून के अगेंस्ट की जाए चीजें। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ग्रेसफुल। डिस्ग्रेसफुल मतलब शर्मनाक बात है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मतलब अनुचित या अयोग्य। एंड लास्ट ऑप्शन इज इनफेमस। इनफेमस मतलब कोई भी एक कुख्यात इंसान या नोटेरियस जिसको बोलते हैं, या दुष्ट इंसान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब कोई भी एक जिद्दी इंसान या हट्टी इंसान, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होता है कि विरोधी। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस मतलब क्या होता है कि कठिन, जिसको कि इजीली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, समझा नहीं जा सकता। थर्ड इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब क्या है, मूलभूत चीजें।
एंड फोर्थ वन इज स्टबॉर्न, स्टबॉर्न मतलब क्या आता है कि जिद्दी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फोर्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेंजरस, डेंजरस मतलब खतरनाक या हानिकारक चीज़ें। फर्स्ट इज सेफ मतलब सुरक्षित, सेकंड स्ट्रोंग मतलब ताकतवर, थर्ड इज हैजार्डियस, हैजार्डियस मतलब हानिकारक या खतरनाक चीज़ें, एंड फोर्थ वन इज सिक्योर, सिक्योर का मतलब क्या होता है निश्चित। तो लास्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हैजार्डियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होती है कि गोपनीय चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट रूप से या प्रकट, एंड सेकंड इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, थर्ड इज सीक्रेट, सीक्रेट मतलब राज, एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब सही बिल्कुल, एंड तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सीक्रेट। लास्ट वन इज सेंसर, सेंसर मतलब किसी की निंदा करना या किसी पर दोष लगाना, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करना, सेकंड इज वार्न, चेतावनी देना, थर्ड इज एडवाइस, सलाह देना, एंड फोर्थ वन इज इवेल्युएट, मूल्यांकन करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है क्रिटिसाइज, ठीक है। अभी तक हमने 160 वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।